Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss blood group system in human. To understand the blood group system, let's move towards the whiteboard. Students, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप सिस्टम की। ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है इसमें हमारे पास कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स हैं, हमने जो ब्लड ग्रुप्स को या ब्लड को क्लासिफाई किया है ये किस बेस पर किया है। फर्स्ट टाइम ब्लड ग्रुप्स जो हैं इसको क्लासिफाई किसने किया था, यानी हम कहते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज किसने किया था। और ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं फर्दर इनमें किस चीज़ की प्रोडक्शन होती है या कौन से स्पेसिफिक जो रिएक्शंस हैं ये उनको स्टिमुलेट करते हैं, हम इनको आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम कहते हैं ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है इसमें हम क्लासिफाई करते हैं या हम कहते हैं क्लासिफिकेशन है ये ऑफ ब्लड की, यानी ब्लड की क्लासिफिकेशन है। सेकंड हम कहते हैं कि जो ब्लड ग्रुप्स हैं इसकी क्लासिफिकेशन जो है उसमें हमने इसको 4 डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज किया है। इनमें जो 4 डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हैं वो है हमारे पास, सबसे पहले हम कहते हैं ए, ब्लड ग्रुप ए, फिर हम कहते हैं बी, थर्ड है हमारे पास ए बी और फोर्थ जो है हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ है। अब हम देखेंगे कि ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं इनको किस बेस पर अरेंज किया गया और किसने किया। सबसे पहले हम कहते हैं कि ये जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस करवाया कार्ल लैंडस्ट्रेनर ने। (1900) में। अब जो कार्ल लैंडस्ट्रेनर है ये एक ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट था। साथ ही साथ ये एक नोबेल प्राइज़ विनर भी था, यानी इसे नोबेल प्राइज़ से अवॉर्ड किया गया। और किस फील्ड में दिया गया, हम कहते हैं नोबेल प्राइज़ इन फील्ड ऑफ मेडिसिन। अब हम देखते हैं कि कार्ल लैंडस्ट्रेनर ने जो ब्लड ग्रुप्स को अरेंज किया या डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स बनाए वो किस बेस पर बनाए। सबसे पहले हम कहते हैं कि रेड ब्लड सेल्स पर प्रेजेंट जो एंटीजेंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन रेड ब्लड सेल्स जिनको हम आरबीसीज भी कहते हैं। अब ये जो एंटीजेंस हैं ये हैं क्या, एंटीजेंस ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि
किसी इम्यून रिस्पॉन्स को स्टार्ट कर सकते हैं या स्टिमुलेट कर सकते हैं। हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स विच कैन स्टिमुलेट एन इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है इसमें होता क्या है, इस पे हम कहते हैं कि एंटीबॉडीज़ जो हैं उनकी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये एंटीबॉडीज़ क्या हैं। एंटीबॉडीज़ के बारे में हम कहते हैं कि ये प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स का या हमारे इम्यून सिस्टम का बेसिक कंपोनेंट है। प्रोटीन्स हैं और दूसरा हम कह रहे हैं कि मेजर कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। अब नेक्स्ट हमने देखना है कि ये इम्यून सिस्टम क्या है। इम्यून सिस्टम हम कहते हैं द सिस्टम विच फाइट्स अगेंस्ट पैथोजेंस। यानी ये पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करता है। अब यहाँ पर हम ब्रीफली देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये पैथोजेंस क्या हैं। पैथोजेंस हम कहते हैं कि कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या फंगल स्पोर हो सकते हैं। अब ये जो वायरस, बैक्टीरिया और फंगल स्पोर्स हैं ये हमारी बॉडी में इन्वेड करते हैं, अटैक करते हैं और हमारी बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं। तो इनको किल करने के लिए हमारी बॉडी में डिफरेंट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं जो कि किसके रिज़ल्ट के थ्रू होती हैं, बाय स्टिमुलेशन ऑफ स्पेसिफिक एंटीजेंस। और वो एंटीजेंस हमने कहा कहाँ प्रेजेंट होती हैं, हमने कहा रेड ब्लड सेल्स पर प्रेजेंट होती हैं। अब जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसकी बेस जो है वो प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस हैं। अब हम स्टूडेंट देखते हैं कि जो एंटीजेंस हैं इनकी प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से हमारे पास जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो किस तरह से हमने उनको क्लासीफाई किया है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास जो फर्स्ट ब्लड ग्रुप है जिसको हम कहते हैं ब्लड ग्रुप ए। इसमें हमारे पास ये हमारे पास एक रेड ब्लड सेल है, हम इसको कहते हैं रेड ब्लड सेल। एक रेड ब्लड सेल है। अब इसकी सरफेस पर प्रेजेंट हैं स्पेसिफिक एंटीजेंस।
फॉर एग्जांपल इसकी सरफेस पर जो एंटीजन्स प्रेजेंट हैं वो हैं एंटीजन ए। इनको हम क्या कह रहे हैं? एंटीजन ए। तो जो ब्लड ग्रुप होगा उसको हम कहेंगे ब्लड ग्रुप ए, यानी जब रेड ब्लड सेल की सरफेस पर कौन सी एंटीजन प्रेजेंट है? एंटीजन ए। अब इस एंटीजन के रिजल्ट में जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी वो इसके अपोजिट होंगी, यानी एंटीबॉडीज़ बी की प्रोडक्शन होगी। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं वो कौन सी होंगी? एंटीबॉडीज़ बी प्रोड्यूस होंगी। अब सेकंड जो हमारे पास है वो है ब्लड ग्रुप बी। इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स अगेन एक रेड ब्लड सेल है और इस रेड ब्लड सेल की सरफेस पर डिफरेंट एंटीजन्स प्रेजेंट होती हैं। अब कौन से वाली प्रेजेंट होगी? इसमें हम कहते हैं कि इसकी सरफेस पर जो एंटीजन्स प्रेजेंट हैं वो हैं एंटीजन बी। ये कौन सी है? एंटीजन बी। अब इन एंटीजन बी की स्टिमुलेशन से कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी? अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होंगी वो होंगी हमारे पास एंटीबॉडीज ए। थर्ड हमारे पास ग्रुप है ब्लड ग्रुप ए बी। इसमें भी स्टूडेंट हमारे पास रेड ब्लड सेल है इस रेड ब्लड सेल की सरफेस पर दोनों जो एंटीजन्स हैं वो प्रेजेंट होंगी, एंटीजन ए बी और एंटीजन बी भी। ए एंड बी। अब जब एंटीजन ए भी प्रेजेंट है, एंटीजन बी भी प्रेजेंट है, तो इसके रिजल्ट में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोड्यूस नहीं होती। अब इसमें कोई भी एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। हम कहते हैं नो एंटीबॉडी, यानी कोई भी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं होती। फाइनल जो हमारे पास ब्लड ग्रुप है वो है हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ।
इसमें हम देखते हैं कि जो रेड ब्लड सेल है उसकी सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होती, हम कहते हैं नो एंटीजन। और इसमें जो एंटीबॉडीज़ हैं वो दोनों प्रोड्यूस होती हैं, लाइक एंटीबॉडी ए बी और एंटीबॉडी बी बी। एंटीबॉडीज़ ए और एंटीबॉडीज़ बी ये दोनों प्रोड्यूस होती हैं इन केस ऑफ ब्लड ग्रुप ओ। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात जो आपने जहन में रखनी है कि अगर सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो एंटीजन ए की रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी वो उसकी अपोजिट होंगी, लाइक एंटीबॉडी बी। और दूसरी तरफ जो हमारे पास ब्लड ग्रुप बी है उसमें जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं वो है हमारे पास एंटीबॉडीज़ ए, क्योंकि जो एंटीजन प्रेजेंट होती है वो दूसरे एंटीबॉडीज़ के या अपने से मिलती जुलती जो एंटीबॉडीज़ हैं उसकी कह लें कि एक्सप्रेशन को सप्रेस कर देती है। फॉर एग्जांपल अगर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो एंटीबॉडीज़ ए प्रोड्यूस नहीं होगी, बल्कि जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी वो कौन सी होंगी, एंटीबॉडीज़ बी। तो ये यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनमें कौन सी एंटीजन प्रेजेंट हैं और कौन सी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं। इसके साथ ही यहाँ तक स्टूडेंट्स हमारा आज का जो लेक्चर था ब्लड ग्रुप सिस्टम का वो कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने बात की ब्लड ग्रुप सिस्टम की, जिसमें हमने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को एक्सप्लेन किया। इसमें हमने बताया कि जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनको किस तरह से कार्ल लैंडस्ट्रेनर ने क्लासिफाई किया। हमने कहा क्लासिफिकेशन जो है वो की गई ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस ऑन रेड ब्लड सेल्स। फिर हमने देखा कि किस तरह से जो हमारे पास डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हैं लाइक ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ, इनमें कौन कौन सी एंटीजेंस प्रेजेंट हैं और कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ जो हैं उनकी प्रोडक्शन होती है। यहाँ तक था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट द ब्लड ग्रुप सिस्टम दैट वाज ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।